बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिए न छुड़ायो किन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथी चित दे, बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामत कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाला आए बैठे न तखत, लाला आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सर जी। किरण दी आप ले लीजिए चौपाई। प्रेम प्रणाम जी। जी अब रात पहर दो गई, पहर 4 दिन 2 रात, अब रात पहर 2 गई, पहर 4 दिन 2 रात, उपरांत पहर 7 माह, बहुता की विख्यात, उपरांत पहर 7 माह, बहुता की विख्यात। प्रेम प्रणाम जी। राज शर्मा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के थाम हृदय में विराजमान होकर 7वें पहर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। छठे पहर की सेवा में हमने सुना सुंदर सा जी किस प्रकार से श्री जी अति मीठी वाणी चर्चा का रस उड़ेल रहे होते हैं सुंदर साठ के थाम हृदय में। अब दिन के 4 पहर व्यतीत हो चुके हैं, 2 पहर रात्रि के व्यतीत हो चुके हैं, 12 बजे का रात का समय हो चुका है। 7वां पहर प्रारंभ होता है, 12 से 3 बजे तक चलता है। अब इसमें जो जो लीला होती है, जो ब्रह्म लीला होती है, क्या कह रहे हैं श्री लाल दास जी कि सुंदर साथ जी उस लीला का वर्णन सुनिए। इस समय में श्री जी की सेज को सजाने की, व्यवस्थित करने की जो सेवा होती है, उन पर गद्दा चादर आदि बिछाने की जो सेवा होती है, वो बहुत ही प्यारे सुंदर साथ नारायण दास जी, द्वारिका दास जी, गंगा दास जी और परमानंद जी करते हैं।
इस समय में दोनों पलंगों को सजाया जाता है। एक पलंग जिस पर पिया प्राणनाथ जी बैठे होते हैं और दूसरा पलंग श्री वाई जी राज जी का होता है जो खाली रहता है, वो उस पर पोड़ते नहीं हैं। अब ये पलंग जब सजाए जाते हैं, इनकी जो शोभा होती है तो उस शोभा का वर्णन हो पाना संभव ही नहीं है। ऐसे ही सुंदर सा जी धाम धनी जी का जो सुंदर पलंग एक आत्मा अपने हृदय में सजाती है, वो जो शोभा होती है ना उस आत्मा के धाम हृदय में सजे हुए उस पलंग की, उसका भी वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता है। जब आत्मा का हृदय पूरी तरह धनी जी की पहचान करके उन पर समर्पित हो जाता है, जीव का हृदय भी आत्म स्वरूप में खड़ा होकर धनी जी की पहचान पाकर प्रीतम के ऊपर निशावर हो जाता है, तो कैसी उस शोभा का वर्णन हो पा रहा है। अब श्री जी जिस पलंग पर बैठे हैं उस पलंग की शोभा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं श्री लालदास जी कि वो पलंग के पाए कैसे हैं, अति सुंदर हैं और प्रकाश से चमकते हुए इतने प्यारे लग रहे हैं कि वो शोभा कही ही नहीं जा सकती। पाँव की इस शोभा को देखकर हृदय में अनुभव होने वाले उस आनंद का कैसे वर्णन किया जाए। जिस पलंग पर पिया प्राणनाथ जी विराजमान हुए हैं, ऐसे ही पिया प्राणनाथ जी का एक पलंग ब्रह्म आत्मा के दिल में भी सजा है। धनी जी अपनी बैठक कहाँ लगाते हैं? रूह के हृदय में। धनी जी ने सारे संसार में देखा कि मैं कहाँ विराजमान हूँ, तो क्या कौन सा स्थान उनको उपयुक्त लगा? ब्रह्म आत्मा का हृदय कि रूह के हृदय में आसन लगाकर बैठ गए हैं। महामती जी की आत्मा क्या कहती हैं? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। और सेजिया को रुच रुच कर महामती जी कहते मेरी आत्मा ने बिछाया है प्रीतम, अब उस सुंदर सेजिया पर आप आकर विराजमान हो जाइए। क्योंकि पिया जी कौन सी सेजिया पर विराजमान होते हैं? सुंदर सेजिया पर। अब जाहिरी में भी हम देखें तो पिया प्राणनाथ जी विराजमान है एक पलंग के ऊपर। उस पलंग की इतनी सुंदर शोभा का वर्णन किया गया है कि जिसके 4 पाए हैं और जो 5 रंगों वाली पाटी से बुना गया है। ये शोभा हमें प्रथम पहर में भी बताई गई थी और रात्रि के इस 7वें पहर में भी बताई जा रही है। किस लिए? कि ब्रह्म आत्माओं का असल खजाना है क्या? पिया प्राणनाथ जी की शोभा को अपने हृदय में बसाना ही हमारा असल खजाना है। सुंदर सा जी, ये खेल किस लिए बना है? इश्क के ब्योरे के लिए बना है। और ब्रह्म आत्मा की असल रहनी क्या है? कि वो खाते पीते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत, ब्रह्म न छोड़े माशूक के जाकी असल हक सो निस्बत। कि परम धाम की आत्मा एक पल के लिए भी अपने प्रीतम की शोभा को अपने हृदय से अलग नहीं करना चाहेगी। तो उस शोभा को बसाने के लिए जिस सुंदर सेजिया की आवश्यकता है, वो सेजिया का वर्णन हमें पहले पहर में भी बताया जाता है कि सुबह उठते ही हमारा कार्य क्या हो? धनी जी की शोभा श्रृंगार को अपने धाम हृदय में बसाना। और रात्रि को 12 बजे के बाद भी हमारा समय क्या हो? धनी सोने से पहले धनी जी की शोभा श्रृंगार को अपने धाम हृदय में बसाना। अब 5 रंगों वाली पाटी से वो पलंग बना हुआ है। 5 रंग कौन से? जो जीव के अभी जीव के जो 4 अंतस्करण थे वो पायों के रूप में सुशोभित हो चुके हैं। चारों अंतस्करण धनी जी के ऊपर कुर्बान हो चुके हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार धनी जी की शोभा को जानकर धनी जी के ऊपर विश्वास करके खड़े हो चुके हैं। और 5 गुण अंग इंद्रियां प्रीतम की शोभा श्रृंगार में लग गई है। तो जो सुंदर शैया तैयार हो चुकी है ना, वो अति कोमल और अति सुखदाई है। अब इस शैया में
पहले की तरह कुछ दुखमयी नहीं रह गया है। इस शैया के ऊपर सुख का सागर विराजमान हो गया है, कोमलता का सागर विराजमान हो गया है। तो इस सेज की शोभा अति सुंदर और अति कोमल हो गई है। उसके ऊपर पतला गादा बिछाया जाता है और चादर बिछाई जाती है। अब जीव का इतना समर्पण हो गया है कि अपना आप ही उसने बिछा डाला प्रेम की चादर के रूप में कि धनी जी मेरा जो कुछ है वो तेरा है, मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही नहीं प्रीतम, मेरा हृदय आपके ऊपर समर्पित हो गया है। तो जो सेज के सुंदर सुंदर बंद है ना, वो इतने प्यारे हैं कि चारों पायों के साथ जो सेजा के सुंदर बंद हैं बहुत ही युक्ति पूर्वक बांध दिए हैं। अब कैसी युक्ति आत्मा के आने से यहाँ पर हो गई। आत्मा ने जिस जीव को पकड़ा, आत्मा का संग करके वो जीव भी स्वयं को आत्म स्वरूप मानने लगा और आत्मा के धाम हृदय में जो प्रेम भरा था प्रीतम के लिए, वो जीव ने भी उस प्रेम को ग्रहण किया और अति विश्वास करके जब वो दौड़ा तो बहुत ही युक्ति पूर्वक वो पायो जो मन चित्त बुद्धि अहंकार रूपी जीव के अंतस्करण है वो भी प्रेम के अधीन हो गए, धनी जी की शोभा सिंगार में सज गए। अब जीव ने अपने चारों अंतस्करण को आत्मा के साथ बांध लिया, स्वयं को आत्म स्वरूप होकर मानने लगा है। तो सेज बंद के धागे और फुम्मक पांचों रंग वाले रेशम के बने हुए अति सुंदर झलकार कर रहे हैं। अब उस सेज के जो बंद है ना, उस बंद के ऊपर भी 5 रंगों वाले रेशम के फुम्मक शोभायमान हो रहे हैं। अब जो जीव भी आत्म स्वरूप हो चुका और आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम की शोभा बस गई है, तो आत्मा के ऊपर जो फुम्मन, जो सेज के जो फुम्मन है वो उनकी शोभा कैसी हो गई है। अब कैसी रूह की और जीव की रहनी हो गई है। श्री मोहम्मद कहे इश्क ईमान की शुक्र गरीबी सवर, रूहें इन बिद दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। अब 5 रंगों के जो फुम्मक शोभायमान हो चुके हैं, इश्क ईमान शुक्र गरीबी सवर। अब उस रूह की रहनी ऐसी हो गई है कि पल पल धनी जी के इश्क में गर्क है, धनी जी के ऊपर दृढ़ ईमान है, पल पल प्रीतम का शुक्राना है, हृदय में सब्र है, गरीबी है कि जैसे आप मुझे रखेंगे प्रीतम मुझे वैसे ही रहना स्वीकार है, पर एक भी पल आपकी शोभा को मुझे अपने धाम हृदय से जुदा नहीं करना है। आप मुझे हर पल दिल की सेजा पर विराजमान दिखाई देते रहें, हर पल मेरा हृदय आपके चरणों में समर्पित रहे और मेरे धाम हृदय में आपकी सुंदर शैया हमेशा ही सजी रहे। अब जो पलंग के सिरहाने हैं, जिन्हें गाल मसूरिये कहा है, छोटे छोटे गाल मसूरिये होते हैं जो सुंदर साथ ने अति प्रेम पूर्वक बना रखे हैं कि श्री जी को पोड़ते समय अपना हाथ गालों के नीचे ना रखना पड़े, तो हाथों के ऊपर छोटे छोटे गाल मसूरिये वहाँ पर रख दिए जाते हैं हाथ के स्थान पर कि लेटने में आराम हो। अब जिनकी सुंदरता का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। पलंग के चारों डंडे बहुत ही सुंदर हैं, जिनके ऊपर चारों ओर छतरी आई हुई है। अब समर्पण रूपी जो आत्मा ने पूरा समर्पण धनी जी के ऊपर कर दिया है, समर्पण रूपी तकिया, विश्वास रूपी तकिया जब धनी जी की शोभा में है, तो जो पलंग के चारों डांडे हैं वो अति सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। अब उनके ऊपर क्या हो गई है, धनी जी की मेहर रूपी छतरी की छाया, जिसे कहा है श्री मुखवाणी में, ए 2 तन तले कदम के आत्म पर आत्म।
ये दोनों का तन धनी जी के हुक्म के तले हो गए हैं। हमारी आत्मा का तन भी और परात्म का तन तो हुक्म तले है ही, अब आत्मा का तन भी धनी जी की मेहर की छांव तले हो गया है। अब उनके ऊपर मेहर रूपी छतरी शोभायमान हो गई है। अब रूह क्या अनुभव कर रही है? हर पल अपने को धनी जी की मेहर की छांव तले अनुभव कर रही है कि मेरे प्रीतम की मेहर मेरे ऊपर पल पल बरस रही है। मेरे धनी जी हर पल मेरे अंग संग है, हर पल मैं उनकी पनाह में हूँ। छतरी के नीचे अति सुंदर झालर झलकार कर रही है। इस समय सेज की जो सुंदर अनुपम छवि दिखाई दे रही है, उसका वर्णन मैं कैसे करूं। अब क्या कह रहे हैं श्री लालदास जी कि जो सुंदर छतरी है, अब उसके ऊपर मेहर की ऐसी झालर झलकार हो रही है। अब जो भी जैसा भी हवा का झोंका आ रहा है ना, वो मीठा ही लग रहा है, ऐसी वो झालर झलकार कर रही है। अब आत्मा की स्थिति क्या हो गई है कि चाहे दुख में है चाहे सुख में है, उसे हर पल सुख की ही अनुभूति हो रही है। हर पल ऐसा ही लग रहा है कि मैं पल पल पिया जी की मेहर की छांव तले हूँ। ऐसी सुंदर अनुपम शोभा इस सेजा की दिखाई दे रही है। अब विशंबर जी श्री जी के पलंग की सेज बिछाने की सेवा करते हैं। वे उसके ऊपर अपने हाथों को फेर फेर कर यह अच्छी तरह से देख लेते हैं कि कहीं इस पर कोई तिनका तो नहीं पड़ा है। अब श्री जी की जो सेजा बिछाई है ना, उसके ऊपर विशंबर भाई जी क्या करते हैं, हाथ फिरा कर देखते हैं कि कहीं कोई तिनका भी तो नहीं, कि अगर कोई तिनका भी हुआ तो श्री जी को उस पर पोड़ने में कष्ट होगा, वो तिनका भी कष्ट देगा। ऐसे ही सुंदर साथ जी जो सेज हम प्रीतम के लिए सजाते हैं, उस सेज को सजाते वक्त हमें भी ये ध्यान रखना है कि हमारे हृदय में कहीं लेश मात्र भी कोई माया की चाहत तो नहीं। धनी जी के लिए जो हमने सेज बिछाई है, उसके ऊपर तिनके जितना भी कोई हमारे मन में कोई विकार तो नहीं। हमारे मन का छोटा सा विकार भी, हमारे हृदय में संसार की छोटी सी चाहत भी हमें धनी जी से अलग किए रखेगी। तो पिया जी को उस पर पोड़ने में तकलीफ हो सकती है। कैसे प्रीतम उस दिल में विराजमान होंगे जो दिल के अंदर कोई छोटा सा भी राई मात्र भी विकार होगा। तो सेज को जब भी हम प्रीतम के ध्यान में बैठें, जब भी धनी जी की सेज सजाने की तैयारी करें, तो उसके ऊपर अति प्रेम पूर्वक हाथ फिरा कर देखें कि कहीं कोई विकार मेरे आड़े तो नहीं आ रहा, कोई संसार का संबंध, कोई संसार की तृष्णा मेरे और मेरे धनी जी के दरमियान तो नहीं आ रही। क्या कारण है कि उस सेज को सजने में देरी लग रही है? क्या कारण है कि मेरे धाम धनी मेरे हृदय की सेज पर विराजमान नहीं हो रहे? कहीं उस सेज पर कोई तिनका मात्र भी विकार तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई चीज आड़ा तो नहीं बनी हुई है। तो ये हम प्रतिदिन ऐसा संकल्प करें सुंदर सा जी, जब भी हम ध्यान करें तो पूरे संसार को भूल जाएं, पूरी तरह से अपने चित्त को धनी जी की तरफ केंद्रित कर दें। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितने समय के लिए भी हम चितवन करें, अपनी हृदय को धनी जी के चरणों में समर्पित कर दें कि मेरे प्रीतम, मेरा सब कुछ आपका है और मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है। जब इस दिल में आपके चरण कमल पड़ेंगे, तभी मेरे हृदय को चैन मिलने वाला है। अब श्री जी अपने तखत पर विराजमान होकर चर्चा कर रहे होते हैं। इस समय बल्लभदास जी आगे आकर प्रार्थना करते हैं, किंतु धाम धनी तो मध्य रात्रि के इस पहर की घड़ी घड़ी में परम धाम की लीला सुनाने में ही मगन है। अब सुंदर साथ आकर श्री जी से अर्जी करते हैं कि धाम धनी कुछ समय आप विश्राम कर लीजिए। पर धनी जी का विश्राम कहाँ है?
प्रीतम का विश्राम तो सुंदर साथ को सुख देने में ही है। हक को काम कछु नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत। प्रीतम का विश्राम तो धनी जी को लाड लड़ाने में ही है। बल्लभदास जी सामने आकर प्रार्थना करते हैं कि हे धामधनी, इस बात का ध्यान रखें कि अब आपके विश्राम का समय हो गया है, कि धामधनी आपके पौड़ने का समय हो गया है। अब आप समय को ध्यान में रखते हुए चर्चा को छोड़ दीजिए। पर धामधनी को पता है कि मेरी आत्माओं को इसमें रस आ रहा है और धनी जी को भी रस पिलाने में ही रस आ रहा है, क्योंकि अरस परस का नाता है। एक देने वाला है, एक पीने वाला है। पिलाने वाला भी आनंद में सराबोर है और पीने वाला भी आनंद में सराबोर है। तो उस रस को भंग किया ही कैसे जा सकता है, क्योंकि ये कौन सा सागर है सुंदर साथ जी? ये निस्वत का सागर है। जहाँ निस्वत है वहाँ सब है। निस्वत में एक प्रीतम जो अपना हृदय आत्माओं के ऊपर लुटाना चाहते हैं और आत्माएं भी चाहती हैं कि हम अपना सर्वस्व प्रीतम के ऊपर लुटा देवें। ऐसी अरस परस की लीला चल रही है। इस समय गंगादास जी भी आकर शयन करने के लिए श्री जी से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि हे धनी, अब आपके आराम करने का समय हो गया है, इसलिए आप अपने पलंग पर विराजमान हो जाइए। गंगादास जी भी यही प्रार्थना करते हैं, किंतु प्रीतम अक्षरातीत का चित्त सेवा में ही लगा रहता है। परम धाम की शोभा तथा लीला के वर्णन में उन्हें इतना रस आ रहा होता है कि सब ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ प्रेम पूर्वक उस चर्चा का रसपान कर रहे होते हैं। लेकिन प्रीतम को पिलाने में रस आ रहा है और सुंदर साथ को पीने में रस आ रहा है। जिस प्रेम से श्री जी वर्णन कर रहे हैं, उस प्रेम से सुंदर साथ सुन भी रहे हैं। सुनाने वाले का भी आनंद कब दुगना हो जाता है? जब सुनने वाले के हृदय में प्यास होती है, और सुनने वाले के हृदय की प्यास को देखकर प्राण प्रीतम उतना ही अपना हृदय उड़ेलते जा रहे हैं। यदि कोई बीच में प्रश्न कर देता है तो श्री प्राणनाथ जी उसका उत्तर देते हैं और पुण्य उसी प्रश्न के संबंध में चर्चा होने लगती है। किसी भी प्रकार से चर्चा का आनंद कम ही नहीं होता। कोई सुंदर सा प्रश्न पूछते हैं तो श्री जी उसका प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं और पुण्य उसी प्रश्न के ऊपर चर्चा प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए चर्चा का आनंद कभी कम होता ही नहीं। और हो भी कैसे? जो धनी जी के हृदय से उमड़ रहा रस है, उस रस को तो कोई भंग कर सकता ही नहीं। जो आनंद का स्वरूप स्वयं बरसा रहा हो, उस आनंद को भला कम कैसे किया जा सकता है? वो आनंद तो ऐसा है कि निरंतर बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। इस समय श्री लालदास जी कोई आयत ले आते हैं, उसे धाम धनी ध्यान पूर्वक सुनते हैं, किंतु कुछ सुंदर साथ उनसे विश्राम करने का आग्रह करते हैं। जयंती काका इस समय आकर चर्चा के बीच में ही विश्राम करने के लिए श्री जी से निवेदन करते हैं। श्री बाई जी ने उनके माध्यम से यह आग्रह किया होता है कि आप धामधनी से चर्चा बंद करके आराम करने के लिए कहिए, इसीलिए वे ऐसा करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। जयंती काका आते हैं श्री बाई जी के कहने पर कि श्री जी आप अब आराम कर लीजिए। इस समय गोकुलदास जी हदीस लेकर आ जाते हैं। उन्हें केशवदास जी पढ़कर सुनाने की सेवा करते हैं और सुंदर साथ के मन में इतनी उमंग भरी हुई है कि ना किसी को लेटने का मन होता है, ना किसी को आराम करने का मन होता है। बस एक आस है कि धनी जी के सन्मुख बैठे रहें और उस रस को पीते जाएं। सेवा करने वाले सब सुंदर साथ श्री जी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। वे बार बार धामधनी से प्रार्थना करते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब आप आराम कर लीजिए। सब सुंदर साथ श्री जी के उठने की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, किंतु वे चर्चा में ही लगे रहते हैं।
चर्चा का सुख प्राप्त करने के लिए अन्य सुंदर साथ पुण्य चुप हो जाते हैं। अब जो प्रार्थना कर भी रहे होते हैं ना सुंदर साथ, श्री जी जब चर्चा में लगे होते हैं उन्हें फिर से रस आने लगता है, तो उस रस में फिर से डूब जाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। आए तो थे प्रीतम से आग्रह करने के लिए कि श्री जी अब आपके आराम का समय हो गया है, पर फिर उस रस में डूब जाते हैं। ऐसा है परम धाम का आनंद। इस प्रकार आधी रात के पश्चात 2-4 घड़ी का समय बीत जाता है, अर्थात 12:45 या 1:30 बजे तक का समय हो जाता है। इसके पश्चात सुंदर साथ पुण्य प्रार्थना करते हैं तो श्री जी कहते हैं कि भाई विश्वास करो, मैं अभी उठने वाला हूँ। तो सुंदर साथ से श्री जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी आप विश्वास कीजिए, मैं अभी उठता हूँ। और जब कभी महाराजा छत्रसाल जी उपस्थित होते हैं तो वे चर्चा अवश्य सुनते हैं। उस समय सब सुंदर साथ चर्चा के रस में इतने डूबे होते हैं कि किसी भी सुंदर साथ के मुख से कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है। चर्चा का रस कैसे हमें लेना है सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारे लिए बहुत प्यारी सिखापन है कि जब सुंदर साथ चर्चा के रस में डूबे होते हैं ना, तो इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें लगता है धाम में बैठे हुए ही हम ये पिया जी के मुख से वर्णन सुन रहे हैं। कोई भी सुंदर साथ के मुख से एक शब्द नहीं निकलता, डूब गए होते हैं उसमें। चर्चा का श्रवण जब भी हम करें सतगुरु महाराज के मुखारबिंद से, तो डूब कर हमें करना चाहिए। एक एक वचन में हम डूबते जाएं। ऐसा प्यारा भाव। इस समय श्री बाई जी भी चर्चा में बैठी होती हैं और वे लाल दास जी, गोकुल दास जी आदि की ओर से संकेत करते हुए कहती हैं कि इतनी रात बीत गई है, अब इन किताबों को क्यों नहीं रख देते। अब देखिए इसमें भी प्रेम छिपा हुआ है एक अंगना का, कि मेरे श्री जी हम सब सुंदर साथ के लिए कितना कितना कर रहे हैं। ना उनको खाने की चिंता है, ना उनको लेटने की, विश्राम करने की चिंता है। उनके हृदय में एक ही टीस है कि परम धाम की आत्माओं को कैसे मैं रस में सराबोर कर दूं, कैसे उनके हृदय में आनंद का सागर उड़ेल दूं। और सखियों के हृदय में भी ये चाह है कि प्रीतम हमारे लिए कब से लगे हुए हैं, तो अब प्रीतम को कुछ देर तो हम विश्राम करवा दें। ये है अरस परस का नाता सुंदर साथ जी, जिसमें दोनों के हृदय में ही प्रेम भरा है। श्री जी के हृदय का प्रेम चर्चा के माध्यम से प्रकट हो रहा है। अब सखियों का प्रेम श्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि कुछ समय आप विश्राम कर लीजिए। प्रीतम अक्षरातीत ने देखा कि अब सुंदर साथ बार बार उनसे चर्चा बंद करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो वे उठने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उन्हें परम धाम में विराजमान मूल स्वरूप श्री राजी की शोभा का वर्णन किया और सुंदर साथ से कहा। अब उठते समय भी श्री जी के हृदय में यही भावना है कि मैं सुंदर साथ के हृदय में धामधनी की छवि को बसा दूं। तो सुंदर साथ को क्या कहते हैं कि 5वें पहर की उस लीला में डूब जाओ, रंग परवाली के मंदिर में पहुंच जाओ और अपनी सुरता को वहां पर केंद्रित कर लो, उन सुखों में केंद्रित कर लो। कैसा धनी जी का श्रृंगार है, कैसी वहां की लीला है। हमारे लिए इसमें बहुत प्यारा सिखापन हमारे श्री जी ने दे दिया है सुंदर साथ जी, कि जब भी हम सोने जाएं तो सोने से पहले अपनी सुरता को धनी जी के चरणों में रंग परवाली मंदिर में ले जाएं, कि क्या वहाँ की लीला है, क्या वहाँ के सुख है, कैसे सुख हम रंग परवाली के लिया करते थे। धनी जी सब सखियों के अंग संग हर सखी को अनुभव होते हैं। 12,000 मंदिरों में हर रूह को लगता है, 12,000 को लगता है कि मेरे प्रीतम मेरे साथ हैं। तो ये सुख हमें यहाँ क्यों नहीं अनुभव हो रहे सुंदर साथ जी? यहाँ क्यों नहीं हम वो सेजा सजा पा रहे कि जिससे प्रीतम हमें हर पल हमारे अंग संग अनुभव हो? प्रीतम ने तो ये लीला करके हमें बता दिया कि सखियों, कोई भी सखी मुझे
अपने से जुदा ना समझे। मैं सब सखियों के लिए प्रस्तुत हूँ। ब्रज के बाद जब रास में गए, रास लीला में भी ये बता दिया धनी जी ने 12,000 स्वरूप धारण करके कि सखियों, मैं तो तुम सबको सुख देना चाहता हूँ। हर एक अंगना को अधिकार है उस सुख को लेने का, पर उसके लिए हम तैयारी तो करें। हम प्रतिदिन सोने से पहले धनी जी के ध्यान में तो डूबे, रंग परवाली की शोभा में तो डूबे। हम जैसे ही सुबह उठें, धनी जी को अपने हृदय की सेज पर पुकारे तो सही। हम प्रतिदिन जब भी सेजा को हृदय में बसाएं तो उस सेजा के ऊपर हाथ तो फिराएं, आत्म चिंतन करके देखें तो सही कि आज हमने कुछ गलत तो नहीं किया। आज माया के किसी विकार ने आकर मुझे घेरा तो नहीं। आज मेरी चादर पर कोई सिलवट तो नहीं पड़ गई जिसमें पिया को पोड़ने में तकलीफ हो रही हो। आज मेरे हृदय की चादर पर कोई तिनका तो नहीं पड़ा माया का, जिससे प्रीतम उस पर पोड़ नहीं पा रही हो। कुछ तो कारण होगा जो धाम धनी हमें बारंबार आग्रह कर रहे हैं कि सखियों, मैं तो तुम्हारे अंग संग हर पल हूँ। मैंने तो 12,000 रूप धारण कर रखे हैं तुम्हारे लिए। तुम एक एक सखी अपने धाम दिल में झांक कर देखो तो सही। अगर वो प्रीतम हमें नहीं दिखाई दे रहे तो कुछ तो कमी है हमारे सेज सजाने में सुंदर साजी। उस कमी को हम खोजें, आत्म चिंतन करें। ये ब्रह्मवाणी हमें आत्म चिंतन करने की ओर प्रेरित कर रही है कि सखियों, देखो तुम्हें चलना कैसे है, कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर तुम पिया जी को अपने धाम हृदय में अनुभव कर सकती हो। क्योंकि उसकी सेजा कहाँ है, वो प्रीतम कहाँ विराजमान है, तुम्हारे ही धाम दिल में। पर पर्दा तू ही करत है अंतर नाड़े नूड़। धनी जी ने के और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, पर वो पर्दा तूने ही कर रखा है। जो तुम अपने जीव भाव को नहीं छोड़ पा रही हो, जो तुम अपने जीव के क्रियाकलापों को नहीं छोड़ पा रही हो, जो तुम आत्म का भाव नहीं ले पा रही हो, यही एक पर्दा है जो तेरे और तेरे प्रीतम के दरमियान आ गया है। उस पर्दे को हटाने के लिए धनी जी प्रतिदिन चर्चा के द्वारा सुंदर साध को संबोधित कर रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, अपने हृदय में वो सेज सजाओ, रंग परवाली की शोभा में डूब जाओ और देखो वहाँ के रंगों को, वहाँ के आनंद को, कैसा वो प्रेम का साम्राज्य है जहाँ तुम और तुम्हारा प्रीतम एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। अब श्री जी अति प्रेम पूर्वक श्री राज जी की शोभा का वर्णन करके सुंदर साथ पर अपना प्रेम लुटाते हैं और सुंदर साथ भी धाम धनी को पूर्ण समर्पित प्रेम के साथ रिझाते हैं। इस प्रकार इस समय की होने वाली प्रेममयी लीला का सुख कैसे वर्णन किया जा सकता है। धाम धनी अपने हृदय का जब पूर्ण प्रेम हमारे ऊपर लुटाते हैं ना, तभी ये मीठे वचन वाणी के हमें सुनाते हैं सतगुरु रूप में सुंदर साथ जी। सतगुरु के मुखार विंद से वचन सुनने का सौभाग्य भी उन ब्रह्म आत्माओं को ही प्राप्त होता है जिन पर प्रीतम मेहरबान होते हैं, जिन पर प्रीतम अपना हृदय लुटाना चाहते हैं। तभी जाकर हमें ये मीठे वचन सुनने को मिलते हैं। क्योंकि धनी जी हमारी रहनी को बदलना चाहते हैं। जो नज़र संसार को देख रही है, उस नज़र को परम धाम की ओर मोड़ना चाहते हैं। और जाते जाते, उठते उठते चर्चा से भी प्रीतम के हृदय में यही तड़प है कि सुंदर साथ जी अपनी नज़र को परम धाम की ओर कीजिए, रंग परवाली की ओर कीजिए, जहाँ पर पिया जी सुंदर स्वरूप में विराजमान है। और अपने हृदय को रंग परवाली बनाइए। और सुंदर साथ भी पूरी तरह से धनी जी के ऊपर समर्पित हैं। ये चौपाई हमारे लिए प्रेरणादायी है कि ये लीला कैसी है, अरस परस की है। अगर आत्मा अपना समर्पण प्रीतम के ऊपर नहीं करेगी तो प्रीतम भी कैसे सुख की बौछार करेंगे। रूह का भी पूर्ण समर्पण है और धनी जी भी पूरा लाड लड़ा रहे हैं, तभी ये अपार सुख मिल रहे हैं। हम भी अपने हृदय का समर्पण अपने प्रीतम के लिए रखें, सिर्फ प्रीतम के लिए।
और बल्लभदास जी श्री जी से धाम धनी की वृत्त सुनाने की आज्ञा मांगते हैं। श्री जी के द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात मध्य रात्रि का स्वरूप सुनाते हैं, जिसमें संध्या समय से लेकर आधी रात अर्थात रंग परिवार वाली मंदिर में होने वाली सारी लीला का वर्णन करते हैं। मध्य रात्रि के स्वरूप में बहुत ही कोमल भावों में व्यक्त करते हैं। अब बल्लभदास जी धनी जी से आज्ञा लेकर रंग परवाली की लीला का वर्णन करते हैं कि कैसे किन किन मंदिरों से हम रंग परवाली में जाते हैं, रंग परवाली में क्या क्या लीला होती है, कैसे एक एक सखी अपने साथ धनी जी को अनुभव करती है। धनी जी की उपड़ावनी करने के पश्चात जब अपने अपने मंदिरों में सखियां जाती हैं तो हर एक को अनुभव होता है कि प्रीतम हमारे ही पास हैं। ऐसे ही जब हम धनी जी के ध्यान में डूबते हैं, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को हम अपने हृदय में बसाते हैं, तो उसका फल क्या मिलता है कि हमारी आत्मा को ये अनुभव होता है कि हमारे प्रीतम हमारे धाम दिल में ही विराजमान है। तो वो दूरी मिटनी शुरू हो जाती है। जब हम ध्यान में नहीं लगे होते तो हमें एक दूरी का एहसास रहता है कि हमसे और हमारे परमात्मा में अलगाव है। जब हम ध्यान में लगेंगे तो वो अलगाव मिटना शुरू हो जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि हमारा दिल ही धनी का धाम है, जहाँ पर प्रीतम साक्षात विराजमान है। इस समय जब पिया प्राणनाथ जी मानिक बाई के घर देह क्रिया के लिए जाते हैं तो उनका हाथ पकड़कर उठाने की सेवा गंगादास जी करते हैं। अब सुंदर साथ के हृदय में ये इतना प्रेम भरा हुआ है कि जब पिया उठते हैं, पिया प्राणनाथ जी, तो अपने हाथों से उठाते हैं, हाथों से बिठाते हैं। और एक तरफ श्री जी का हाथ लालदास जी पकड़ते हैं तो एक तरफ लच्छीदास जी पकड़ते हैं। इस सेवा के लिए अपने दिल में उमंग लेकर मकरंद भाई जी भी उपस्थित रहते हैं कि मुझे भी ये सौभाग्य मिलेगा तो प्रीतम का हाथ पकड़ूं। ऐसे ही अपने दिल में हम चाहत को बनाए रखें। सुंदर सा जी, अगर हमारे दिल में कुछ पाने की चाहत होगी तभी मिलता है। अगर चाहत को ही हम मिटा डालेंगे तो कैसे सुख को अनुभव करेंगे। अब मकरंद भाई जी वहाँ उपस्थित हैं इस चाहत को लेकर कि मुझे भी ये सौभाग्य मिलेगा श्री जी का हाथ पकड़ने का। श्री जी के चलते समय पावड़े बिछाए जाते हैं। इस सेवा के लिए हिम्मत सिंह जी उपस्थित रहते हैं। धाम धनी प्रेम और आनंद भरी चाल से चलते हैं तथा मार्ग में सुंदर साज से मधुर शब्दों में बातें करते हैं। अब देखिए, सुबह के पहर में भी हमने सुना था कि जब श्री जी चलते हैं तो सुंदर साथ पावड़े बिछाते हैं। अब रात्रि का इतना समय हो गया है पर सुंदर साथ के हृदय की उमंग कम नहीं हो रही है, वो प्रेम कम नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रेम क्या है, प्रेम के विषय में श्री मुखवाणी क्या कहती है, प्रेम को ए लक्षण जो नैनो पलक ना ले। प्रेम का लक्षण ही क्या है कि नैनों की पलकें झपकने तक के समय के लिए भी वो अपने धनी से अलग नहीं रहना चाहता। तो सुंदर साथ पावड़े बिछा रहे हैं इस भावना से कि प्रीतम इन पावड़ों के ऊपर अपने कदम रखेंगे। तो हम पावड़े के रूप में अपना दिल ही बिछा देवें। सुंदर साथ जी, हम अपना हृदय ही धनी जी के चरणों में कुर्बान कर दें कि मेरे प्रीतम, मेरा ये दिल आपके लिए है और इस दिल में तेरे सिवा और कुछ रखना ही नहीं है मुझे। तो धनी जी उन पावड़ों पर प्रेम और आनंद से भरी हुई चाल से चलते हैं। जब आत्मा अपना समर्पण कर देती है ना धनी जी के ऊपर पूरी तरह से कि प्रीतम मेरा हृदय आपके ऊपर समर्पित है, तो धनी जी भी उस हृदय में लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए आते हैं। क्योंकि प्रीतम का आनंद भी कहाँ है, आत्मा के आनंद में ही है। अगर आत्मा ही मुख फेरे रखेगी प्रीतम से तो प्रीतम की भी लटकनी मटकनी चाल कैसे होएगी, प्रीतम को भी आनंद कैसे आएगा जब हम ही प्रीतम से मुख फेरे रखेंगे।
प्रीतम का आनंद भी आत्मा के समर्पण में ही छिपा हुआ है। और मीठी मधुर बातें करते हैं सुंदर सार से, लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं पावड़ों के ऊपर कि मेरे सुंदर साथ ने अति प्रेम भावों से ये पावड़े बिछाए हैं और अति मीठी बातें भी कर रहे हैं। हम भी अगर प्रीतम की मीठी बातों का सुख लेना चाहते हैं सुंदर साथ जी, तो अपने दिल का पावड़ा बिछा देवें कि मेरे पिया, मेरा हृदय आपके ऊपर समर्पित है। ये सिर्फ कहने में ना हो, रहनी में हो। हमारा दिल हमारे पिया के लिए जब बिछ जाएगा तो हम उस दिन अनुभव करेंगे कि धनी जी हमसे जुदा है ही नहीं, वो तो हर पल हमें अति मीठी प्यारी बातों का सुख दे रहे हैं। वो तो दिल में हमारे संग रूबरू हुए बैठे हैं, अति मीठे मीठे शब्दों को हमें सुना रहे हैं, अति मीठी वाणी का रस हमारे हृदय में उड़ेल रहे हैं। मकरंद श्री जी को मानिक बाई के घर पहुंचाते हैं। गौर बाई श्री जी को बैठाने की सेवा करती है। मानिक भाई परम धाम की ब्रह्म आत्मा का दावा लेकर हृदय को स्पर्श करने वाली अति प्रेममयी बातें करते हैं। अब हाथ पकड़कर मकरंद बाई जी श्री जी को मानिक भाई के घर पहुंचाते हैं। मानिक भाई के घर श्री जी जाते हैं द्रेक क्रिया के लिए और गौरबाई जी श्री जी को बैठाने की सेवा करती हैं। मानिक भाई परम धाम की ब्रह्म आत्मा का दावा लेकर हृदय को स्पर्श करने वाली अति प्रेममयी बातें करते हैं। अब यहाँ से हमारे लिए बहुत प्यारी प्रेरणा है सुंदर सा जी। मानिक भाई जी हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि जब भी हम सतगुरु से बात करें ना, तो परम धाम की ब्रह्म आत्मा का दावा लेकर बात करें। हम जीवों वाली बातें ना करें, हम इधर उधर की बातें ना करें। सतगुरु के आगे जब भी हम बातें करें तो अति मीठी प्रेममयी परम धाम की बातें करें, धनी जी के शोभा सिंगार की बातें करें, सुखदायी बातें करें, जिन्हें सुनने से प्रीतम को भी सुख हो और पढ़ उत्तर में हमें भी सुख हो। अगर हम इधर उधर की संसार की बातें सतगुरु के आगे करते हैं तो हम सतगुरु के हृदय को दुख ही पहुंचाते हैं। ना तो हमें कुछ हासिल होता है और सतगुरु का हृदय भी पीड़ित होता है। पर मानिक भाई जी, मानिक सखी इस राज को जानती हैं कि मेरे प्रीतम कैसे रीझते हैं। अति मीठी परम धाम की बातें करने से, हृदय को स्पर्श करने वाली बातें। धनी जी के हृदय को कौन सी बातें स्पर्श करेंगी? धनी जी के हृदय में क्या है? प्रेम ही प्रेम है। तो परम धाम के प्रेम की आनंद की बातें हम सतगुरु से पूछें। संसार की बातें करके, किसी अन्य सुंदर साथ की बातें करके हम सतगुरु का हृदय दुखी ना करें सुंदर साथ जी। धामधनी सुंदर साथ के प्रश्नों का हंसते हुए उत्तर देते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे हंसते हुए प्रीतम हमें उत्तर देते हैं। अगर हम सर्वत के भले की कामना के लिए कुछ कहेंगे, हम अपनी आत्म जागृति के लिए कुछ कहेंगे, हृदय को छूने वाली बातें, तो हमें पढ़ उत्तर भी बहुत ही प्यारा मिलेगा। और कई विवादों का न्याय भी करते हैं, क्योंकि प्रीतम तो आए ही न्याय करने के लिए हैं। साहिब आए इन जिमी कारज करने दीन, मेट झगड़ा सबन का या दुनिया दीन। प्रीतम तो सबका न्याय करने के लिए ही आए हैं। आज संसार में क्या अन्याय फैला हुआ है कि एक परमात्मा की पहचान को ना कर पाने से सब और झगड़े हो रहे हैं। तो धामधनी आए हैं सबका न्याय करने के, वो परमात्मा तो सबका एक है, सबका न्याय करते हैं। पुण्य यहाँ से उठकर चल देते हैं और बंगला जी दरबार में शैया पर पौड़ने के लिए आते हैं। श्री जी अपनी सेज पर विराजमान हो जाते हैं। सब सुंदर साथ उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने अपने विषयों पर शयन करने के लिए चले जाते हैं। सोने के लिए सबसे पहले जीव सृष्टि उठ जाती है। अब जैसे ही श्री जी पौड़ते हैं, उसके पश्चात सुंदर साथ भी अपने अपने आसनों पर, अपने अपने विषयों पर चले जाते हैं पौड़ने के लिए। और सबसे पहले जीव सृष्टि उठती है।
अब यहाँ पर पहचान दी है सुंदर सा जी कि ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है। पीछे के प्रकरण में भी हमने सुना था पुष्ट, मर्यादा और प्रवाह। ब्रह्म सृष्टि की चाल कैसी है कि जिसे धनी के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं, प्रीतम का दीदार, प्रीतम के सुख। और जीव सृष्टि की पहचान क्या है कि वो देखा देखी आ तो जाती है इस लाइन में, पर ज़्यादा समय टिक नहीं पाती। उसे लगता है कि कब चर्चा खत्म हो और कब हम उठें, क्योंकि एक मर्यादा में बंद कर वो बैठी तो होती है। देखा देखी परवाह में वो चली तो आती है कि सब जा रहे हैं हम भी चले जाएं, पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाती और सोचती है कब चर्चा बंद हो और कब आफत टले और कब हमें उठने का मौका मिले। और जैसे ही श्री जी उठते हैं तो सबसे पहले जीव सृष्टि उठती है कि चलो अब तो आराम मिला। ये पहचान बताई है और आगे की हम चर्चा कल करेंगे, आगे का प्रसंग कल लेंगे। सुंदर सा जी, प्रेम प्रणाम जी।